हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वलाइट कंपनी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, देन सीटीसी के बारे में, सीटीसी के बाद कैसे हायर करती है उसके बारे में, देन थोड़ा सा वर्क कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, और देन हम बात करेंगे इसके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं एक्वलाइट की बात करूँ तो सबसे पहले इसका नाम एक्वलाइट डिजिटल क्यों है? तो यार देखो, इसका नाम एक्वलाइट डिजिटल इसलिए है क्योंकि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में वर्क कर रही है। ठीक है, ये कंपनीज को हेल्प करती है उनके बिजनेस सॉल्यूशन देने में। साथ ही साथ में ये एआई, एमएल, डेवऑप्स, क्लाउड, इस टाइप से काफ़ी सारी फील्ड्स में वर्क कर रही है। और जब आप इसमें हायर किए जाते हो तो आपका काम होता वही है, अपने सॉल्यूशंस को डिलीवर करना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है इस कंपनी के बारे में, और फटाफट से मेन चीज़ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं जॉब प्रोफाइल्स की बात करूं तो अगर आप इसको एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको दो जॉब प्रोफाइल जनरली दी जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर या SDE1। दोनों जॉब प्रोफाइल का काम बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है, 1% का भी डिफरेंस नहीं है। चाहे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बोलूँ, दोनों का काम बिल्कुल सेम है, केवल नाम बदल दिया गया है, और इन्हीं दोनों पोजीशन में किसी एक पर ये आपको हायर कर रही होती है। ठीक है, और जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस नामक पोजीशन पे आपको हायर कर रही होती है, जिसका काम होता है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के बाद कोड इम्प्लीमेंटेशन, कोड इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के साथ ही टिकट मैनेजमेंट और कॉल्स वगैरह अटेंड करना, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इस वर्क में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वर्क में, जब आप एक्वलाइट में वर्क कर रहे होते हो। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में हमने बात कर ली है। तो अब हम बात करते हैं सीटीसी की, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो आप स्क्रीन देखो, एक्वलाइट क्या ऑफर कर रही है। तो ये वाला जो ऑफर है ये पिछले साल का है, और जनरली जो पिछली साल एक्वलाइट ने ऑफर दिए थे ऑन कैंपस पे, वो इस टाइप के ही ऑफर थे, इतना ही कंपनसेशन दिया गया था। लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा और कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज या फिर आपने कैसे अप्लाई किया है, ऑफ कैंपस है, ऑन कैंपस है, काफ़ी सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। बट जो जनरल कंपनसेशन था वो यही था। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले जो इसकी बेस या हम जिसको फिक्स्ड अमाउंट बोलते हैं, वो इस कंपनी में था सैलरी लगभग 8 लाख रुपए। ठीक है, 8 लाख रुपए। और जो सॉफ्टवेयर टाइटल था वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और 8 लाख रुपए इसका फिक्स कंपोनेंट था। ठीक है, अब अगर मैं बोनस की बात करूं तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का बोनस दिया गया, और इसमें भी अगर तुम कंपनी में 2 साल तक स्टे करते हो तो ये तुम्हें बोनस प्रोवाइड कराया जाएगा, अन्यथा तुमको ये बोनस रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बोनस होता है ये बेसिकली आपको सैलरी के साथ दे दिया जाता है, लेकिन अगर आप कंपनी को 2 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको ये वाला जो बोनस है वो आपको वापस करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप नहीं छोड़ते हो, अगर आप 2 साल से ज़्यादा टिकते हो, तो ये बोनस आपके पास रहता ही है, 2 लाख रुपए। ओके, तो इस टाइप से जो आपका टोटल कंपनसेशन है, सैलरी, बोनस और अलायंस मिला के, वो 10 लाख रुपए का हो जाता है। ठीक है, 10 से 11 लाख रुपए एक्वलाइट ऑफर करती है आपको सीटीसी। ओके, जनरली अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स की, तो यहाँ पर 12 पेड सिक लीव्स, 12 पेड पेड कैजुअल लीव्स, 10 इंडियन हॉलीडेज प्लस हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप इन हैंड सैलरी जानना चाहते हो तो आप जनरली इसमें 8 लाख रुपीज़ में 0.85 का मल्टीप्लाई कर लो, उतना आपका लगभग इन हैंड सैलरी जो होता है वो जनरली हर कंपनी देती है। जितना भी आपका फिक्स कंपोनेंट होता है, एक जनरल टर्म है, इसमें आप 0.85 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लगभग कितना परसेंट इस कंपनी में आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, अगर वहीं मैं और बात की करूं, अगर एक्वलाइट आपके टीयर 1 कॉलेज में आ रही है तो ये जो बोनस का कंपोनेंट है ये काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, 3 साल में वास्ट कर जाता है बोनस, और आपका जो बोनस है वो अप टू 7 lakhs तक भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, अगर टीयर 1 कॉलेज में आ रही है। वरना अगर मैं जनरल बात करूँ तो जनरल ऑफर एक्वलाइट का ये ही रहता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और ये एक ईयर पहले का है, इस ईयर का मुझे नहीं पता है, ये एक ईयर पहले का है कंपनसेशन। ठीक है, तो ये मैंने लीड कोड से निकाला, जनरली जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो भी यही है कि इस टाइप का ही ऑफर आपको दिया जाता है। ओके, देखो, थोड़े से अगर मैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करूं, जिसमें थोड़े थोड़े से एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो मुझे पता है वो तो ये है कि जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपको 2 वीक्स का अकोमोडेशन मिल जाता है। ठीक है, आप किसी होटल वगैरह में रह सकते हो तो 2 वीक्स का कोई अकोमोडेशन कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके साथ में आपको पेड लीव्स वगैरह तो मिलती ही है। इसी के साथ साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल जाता है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल जाता है, जिसमें आप खुद को और आप अपने डिपेंडेंट्स को रजिस्टर करा सकते हैं। तो इस टाइप कुछ आपको
एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ में अगर मैं एक चीज़ और बताऊं तो कंपनी की फूड सर्विस काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो आपको जो ऑफिस में फूड वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है वो कंपनी में क्वालिटी फूड की काफ़ी सही है, तो वो भी आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले ये कंपनी आपको फुल टाइम ऑफर देती कैसे। तो देखो इसमें दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, या तो ये आपके ऑन कैंपस आ रही हो या ऑफ कैंपस आ रही हो। ऑफ कैंपस में ये कंपनी थोड़ा सा कम हायर करती है। ये ऑन कैंपस डायरेक्ट आती है आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए और आपको फुल टाइम ऑफर के लिए सिलेक्ट करके ले जाती है। साथ ही साथ में दूसरा तरीका इस कंपनी में हायर होने का ये है कि ये कंपनी इंटर्नशिप ज़्यादा प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले कंपनी में इंटर्नशिप कर लो और फिर उसके बाद आप पीपीओ ले सकते हो। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है इंटर्नशिप में तो जनरली ये कंपनी आपको पीपीओ वगैरह प्रोवाइड करा देती है। और अगर पीपीओ के साथ हो सकता है कि आपके 2 इंटरव्यू भी हो जाएं, या तो फिर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा या आपके 2 इंटरव्यू के बाद आपको पीपीओ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस कंपनी में सेलेक्ट हो सकते हो, तो पीपीओ वगैरह भी इस कंपनी में मिल जाता है। तो अगर आप सिलेक्ट होने की सोच रहे हो तो या तो आप इंटर्नशिप करके सिलेक्ट हो सकते हो या फिर डायरेक्ट भी ये ऑन कैंपस आती है। ऑफ कैंपस में थोड़ा सा कम हायर करती है ये कंपनी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एटलीस्ट हमें इस कंपनी में जाना कैसे है। अगर मैं वर्क कल्चर की बात करूं तो देखो कंपनी का जो अभी इंडिया में साइज है वो काफ़ी छोटा है, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कंपनी में नहीं है। तो इससे आपको एक ये बेनिफिट होता है कि आप अपना एक्सपोजर दिखा सकते हो, ठीक है। कंपनी में आप अपनी एक ऐसी पोजीशन दिखा सकते हो जहाँ पर आप नोटिसेबल हो, क्योंकि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर किसी भी जगह पर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर यू आर एक्सट्रीमली स्किल्ड एंड टैलेंटेड देन आप अपना टैलेंट उस जगह पे अच्छे से शो कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल सी बात है, ज़्यादा लोग ज़्यादा कंपटीशन, ओके। तो अगर कोई छोटी जगह है तो वहाँ पर आपको अपने अच्छे से एक्सपोजर दिखाने का, अपना टैलेंट शोकेस करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। तो उस हिसाब से कंपनी सही है। ऊपर से लर्निंग पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो कंपनी में आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव वगैरह काफ़ी सही मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छा टेक स्टैक यूज़ कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही है। अगर मैं बात करूँ जैसे एक पोर्शन में उठाता हूँ, कंपनी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड है। अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूँ तो यहाँ कंपनी जावा के साथ नोड, एंगुलर, इन सब पे भी वर्क कर रही है। डॉट नेट फ्रेमवर्क पे कंपनी वर्क कर रही है। तो टेक्नोलॉजीज ऐसी नहीं है जो आपकी आउटडेटेड मार्केट है, कंपनी भी नहीं है और कंपनी पे टेक्नोलॉजीज जो हैं वो भी नहीं हैं। तो कंपनीज पे मतलब कंपनी पे जो लोग हैं जनरली वो ज़्यादातर उनको नई टेक्नोलॉजीज ही असाइन करी जाती है। तो ये चीज़ भी काफ़ी सही है। वर्क कल्चर में बात करूँ तो सपोर्टिव वर्क कल्चर है कंपनी का, और ऑब्वियसली कंपनी अच्छी है और कंपनी का वर्क इन्वायरमेंट भी अच्छा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड में वीडियो डाल रखी है, ठीक है। तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। उस पर मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है एक्ोलाइट के इंटरव्यू का, खुद का नहीं, मेरे फ्रेंड का मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया है। तो वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। मैं अभी पिन कमेंट में भी अटैच कर दूंगा उस वीडियो को। तो आप डिटेल में इंटरव्यू समझ सकते हो कि भाई एक्ोलाइट में अगर हमें सेलेक्ट होना है तो इसका इंटरव्यू वगैरह कैसे होने वाला है, ठीक है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कंपनी के जॉब प्रोफाइल, उसके सीटीसी के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, वर्क कल्चर के बारे में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, और कंपनी हायर कैसी करती है उसके बारे में, ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओवरऑल वीडियो में इतना ही था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस प्रकार की अगर और कोई वीडियो देखनी है तो वो भी आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू।